पढ़ पढ़ के रूंगटे खड़े हो जाते हैं कि घर में काम करने वाली बच्ची को जनाब उसकी मालिकन ने मारा। मालिकन कौन है? डॉक्टर। शौहर कौन है? इंजीनियर। क्या हुआ था? छोटी सी 2 प्लेटें टूट गई, मार मार के मुंह नीला कर दिया, पानी के पाइपों से मार रहे हैं। फिर इस्लाम में फर्क नहीं आता। फिर कहते हैं वो लोग कि मौलवी साहब ये बताएं कि रात को क्या पढ़ूं, दिन को क्या पढ़ूं, कमबख्त क्या खाक पढ़ोगे? आओ शरीयत को देखो, देखो शरीयत को। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं और ना मालूम कि हुजूर की जात के अंदर वो कौन सी कशिश थी कि हर बेकस बेबस मजबूर मजलूम आन के चिमट जाता था। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर कोई इश्तिहार तो नहीं लगा रखा था कि सब मेरे पास आ जाओ, लेकिन मालूम नहीं कि राह चलते हुए भी जब भी किसी को कोई जरूरत या कोई दर्द महसूस होता था ना, वो सबको छोड़ के हुजूर के पास आ जाता था, बेख्तियार आ जाता था। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे हैं, किसी घर के अंदर किसी बेचारी काम करने वाली मुलाजिमा से कोई कीमती बर्तन था, वो टूट के गिर गया, गिरा और गिर के टूट गया। अरे ये मेरे बच्चे से भी तो हो सकता है यार, आपके बच्चे से भी तो हो सकता है, वो भी किसी का बच्चा है, उसके दिल में भी तमन्ना और ख्वाहिश है। हालात की मजबूरी ने अगर उसको लाकर आज नौकरी पर लगा दिया है, हमको तो इंसानियत से खारिज नहीं होना चाहिए ना, हमको तो इंसान बन के रहना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, एक बच्ची सी और आके तेजी से हुजूर के पास निपट गई, हजरत मुझे बचाए, वो मार रही है। अब जो उसने देखा, घर के मालिक ने हुजूर को वहीं ठिठक के खड़े हो गए। अब उसके बाद हुजूर के जुमले सुनिएगा, ला तज़रिबू इमाअकुम अला कसरी इनाइकुम फ़इन्न लहुम आजालुन कआजालिकुम। अरे यार, बर्तनों के टूटने पर इनको मारा ना करो, तुम्हें मौत आती है, तुम मर जाते हो, बर्तन को मौत आती है, टूट जाता है। इसे क्यों मारते हो तुम? इसे किस लिए मार रहे हो तुम? मेरे तकवे में, मेरी नेकी में कोई फर्क ना पड़े। मैं समझा कि मेरा दीन, अजीब मुसीबत यह कि आज हमारा दीन टखने से शुरू, टोपी पे खत्म। राह चलते किसी की शलवार नीचे गई, इसकी शलवार टखने से नीचे, इस्लाम से खारिज। इसने टोपी उतारी, इस्लाम से खारिज। इस्लाम इतना कच्चा धागा नहीं जो टखने और टोपी के धागों में टूट के गिर जाएगा। इस्लाम अखलाकियात का नाम है, किरदार का नाम है। आकाए दो जहां सरवर सरवरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हम सबको कहते फिर कि साहब आओ ये भी करो, ये नेकी के काम करो। अरे नबी की ये सुन्नत कौन जिंदा करेगा? क्या आका अलैहिस्सलाम जनाजे पर खड़े होकर फरमाते कि आओ ये जाने वाला जा चुका है, तुम में से जिस किसी ने इसको कुछ देना है, ये बेटा ये बाप खड़ा है, दे दो, लेना है तो इन्हें तंग ना करना, मोहम्मद मौजूद है, मेरे पास आ जाना। अना वली मन ला वली अला, जिसके सर पे शफकत से हाथ रखने वाला कोई नहीं, वो आए, मैं सर पे शफकत का हाथ रखने वाला हूं। आज हम अपने बच्चों को तरबियत देते हैं कि बेटा ये दुकान पे मुलाजिम है ना, 50 साल तक भी काम करता रहा, बच्चा आया था आज बूढ़ा हो गया, झुक गई कमर, हड्डी का गूदा निकाल निकाल के उसने हमको खिला दिया। हमने घर न जाने कहां कहां बना लिए, दुकानें 1 से 4 कर ली, मगर वो गरीब का गरीब वहीं पर रहा। 5 साल का बच्चा दुकान पर आया था, 50 साल का हो गया। हमारे हर साल की उम्रें, हर साल के हज, फला से बैत, फला से बैत, फला चीज पे दिखावे के शोबाजियां, हकीकतों को कुचलते कुचलते कुचलते। 5 साल का बच्चा दुकान पर आया काम करने, आज 50 साल गुजर चुके, अभी तक अपने बच्चे को हम क्या सिखाते? बेटा देखो इसके साथ बैठ के खाना नहीं, अगर खाओगे इसका मिजाज खराब हो जाएगा। बचा हुआ खाना कुत्ते की तरह उसके आगे करते थे, वो गरीब मजबूर उसको खाता है। अरे यार कहां से दीन आएगा? कौन सा दीन आएगा? कहां से दीन आएगा? जहां नबी अलैहिस्सलाम अपने घर का निकाल निकाल के दूसरों को दे रहे हैं, तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले। 10 साल हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की खिदमत कर रहे हैं। कहते हैं खुदा की कसम 10 साल के अंदर मैंने हुजूर की खिदमत की है, सिवाय इसके कि हुजूर ने मुझे किसी काम पर भेजा, मुझे देर हो गई तो हुजूर ने कान पकड़ के कहा यार तूने नहीं करना था, किसी और को मैं बतला देता, तूने देर कर दी है। कहते इसके अलावा हुजूर ने कभी कोई सख्त बात मुझे नहीं कही, कभी कुछ नहीं कहा मुझे। अगर दाढ़ी रखना हुजूर की सुन्नत है, पगड़ी बांधना हुजूर की सुन्नत है,
سفید کپڑے پہننا حضور کی سنت ہے، خوشبو لگانا حضور کی سنت ہے، رمضان میں عمرہ کرنا حضور کی سنت ہے۔ خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے ملازمین کے ساتھ، اپنے کمزور طبقات کے ساتھ حسن سلوک کرنا سرکار کی سب سے بڑی سنت ہے۔